नमस्कार दोस्तों, राहुल चौधरी स्वागत है आप लोगों का। 2-3 दिन पहले गृह मंत्रालय के द्वारा एक नया नियम लाया गया है और हम लोगों के लिए जानना बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आज इस पर एक वीडियो शूट कर रहे हैं। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हुआ। उसके 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय के द्वारा एक नियम लाया गया है कि अब वंदे मातरम को, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन अधिनायक है, उससे पहले गाया जाएगा। मतलब जब भी जनगण मन अधिनायक गाया जाएगा उससे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया जाएगा। 1937 में इस राष्ट्रीय गीत का 3 छंद को हटा दिया गया था किसी कारणवश। अब इसे शामिल कर लिया गया है। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय गीत में 6 छंद है और इसको गाने में आधिकारिक समय 3 मिनट 10 सेकंड का लगता है, अर्थात 190 सेकंड का समय लगता है। अब बात आती है कि वंदे मातरम को कब कब और कहां गाया जाएगा। तो 3-4 गाइडलाइन जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला तो यह है कि तिरंगा फहराते समय। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में पहुंचने पर, उनके संबोधन से मतलब पहले और संबोधन के उपरांत, राज्यपाल उपराज्यपाल के किसी कार्यक्रम में उनके भाषण से पहले, उनके भाषण के उपरांत, और स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। ये तीनों चारों जो है गाइडलाइन जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं वंदे मातरम का। तो वंदे मातरम पहली बार, मतलब वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और इससे पहली बार साहित्यिक पत्रिका था एक बंग दर्शन, उसमें 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित किया गया था। उसके बाद उन्हीं के द्वारा, मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ही एक उपन्यास लिखा गया आनंद मठ। उस आनंद मठ में फिर इसे शामिल किया गया, मतलब वंदे मातरम को, जो आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। इसके बाद अब जो इसका मुख्य बात है, मतलब वंदे मातरम का जो मुख्य बात है वो ये है, भारत सरकार इसे, या फिर यूं कहें कि गणतंत्र भारत में 24 जनवरी 1950 को इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। अब जो बात आती है वो ये आती है, अब ये राष्ट्रीय गीत का अगर अपमान होता है तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत इस पर 3 साल का जेल होने का प्रावधान है। ऐसे ये हमारा राष्ट्रीय गीत है तो ऐसे भी इसका अपमान तो होना बिल्कुल नहीं चाहिए, और हम लोगों के लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हम लोगों से संबंधित है। और मेरे ख्याल से इसका जितना फैक्ट है, ये फैक्ट एक आम आदमी के साथ साथ जो अभी के वर्तमान में परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और संभावना है कि इस टॉपिक से आने वाले दिनों में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रहा है और करंट में इस पर नियम लाया गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।